श्री राधे राधे। आइए जानते हैं राधिका ने श्री कृष्ण से क्यों कहा कि तुम झूठे हो, तुम कदापि राम नहीं थे। रामेश्वर कुंड। एक समय श्री कृष्ण इसी कुंड के उत्तरी तट पर गोपियों के साथ वृक्षों की छाया में बैठकर श्री राधिका के साथ हाथ परिहास कर रहे थे। उस समय इनकी रूप माधुरी से आकृष्ट होकर आसपास के सारे बंदर पेड़ों से नीचे उतरकर उनके चरणों में प्रणाम कर किलकारियां मारकर नाचने कूदने लगे। बहुत से बंदर कुंड के दक्षिण तट के वृक्षों से लंबी छलांग मारकर उनके चरणों के समीप पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण उन बंदरों की वीरता की प्रशंसा करने लगे। गोपियां भी इस आश्चर्यजनक लीला को देखकर मुग्ध हो गईं। वे भी भगवान श्री रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करते हुए कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी ने भी बंदरों की सहायता ली थी। उस समय ललिता जी ने कहा, हमने सुना है कि महापराक्रमी हनुमान जी ने त्रेता युग में एक छलांग में समुद्र को पार किया था, परंतु आज तो हम साक्षात रूप में बंदरों को इस सरोवर को एक छलांग में पार करते हुए देख रही हैं। ऐसा सुनकर कृष्ण ने गर्व करते हुए कहा, जानती हो, मैं ही त्रेता युग में श्री राम था। मैंने ही राम रूप में सारी लीलाएं की थी। ललिता श्री रामचंद्र की अद्भुत लीलाओं की प्रशंसा करती हुई बोली, तुम झूठे हो, तुम कदापि राम नहीं थे। तुम्हारे लिए कदापि वैसी वीरता संभव नहीं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, किंतु मैंने ही राम रूप धारण कर जनकपुरी में शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया। पिता के आदेश से धनुष बाण धारण कर सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट और दंडकारण्य में भ्रमण किया तथा वहां अत्याचारी दैत्यों का विनाश किया। फिर सीता के वियोग में वन वन भटका। पुण्य बंदरों की सहायता से रावण सहित लंकापुरी का ध्वंस कर अयोध्या में लौटा। मैं इस समय गोपालन के द्वारा वंशी धारण कर गोचारण करते हुए वन वन में भ्रमण करता हुआ प्रियतमा श्री राधिका के साथ तुम गोपियों से विनोद कर रहा हूं। पहले मेरे राम रूप में धनुष बाणों से त्रिलोकी कांप उठती थी, किंतु अब मेरे मधुर वेणुनाद से सभी प्राणी उन्मत्त हो रहे हैं। ललिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम केवल कोरी बातों से ही विश्वास नहीं कर सकती। यदि श्री राम जैसा कुछ पराक्रम दिखा सको तो हम विश्वास कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी 100 योजन समुद्र को भालू कपियों के द्वारा बंधवाकर सारी सेना के साथ उस पार गए थे। आप इन बंदरों के द्वारा इस छोटे से सरोवर पर पुल बंधवा दें तो हम विश्वास कर सकते हैं। ललिता की बात सुनकर श्री कृष्ण ने वेणु ध्वनि के द्वारा क्षण मात्र में सभी बंदरों को एकत्रित कर लिया तथा उन्हें परस्पर शिलाओं के द्वारा उस सरोवर के ऊपर सेतु बांधने के लिए आदेश दिया। देखते ही देखते श्री कृष्ण के आदेश से हजारों बंदर बड़ी उत्सुकता के साथ दूर दूर स्थानों से पत्थरों को लाकर सेतु निर्माण में लग गए। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उन बंदरों के द्वारा लाए हुए उन पत्थरों के द्वारा सेतु का निर्माण किया। सेतु के प्रारंभ में सरोवर की उत्तर दिशा में श्री कृष्ण ने अपने रामेश्वर महादेव की स्थापना की थी। जय राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिएगा।